आज हम पढ़ेंगे जैनेन्द्र कुमार द्वारा लिखित पाठ बाजार दर्शन। सबसे पहले हमें समझना होगा कि ये बाजार दर्शन है क्या, इसमें बताया क्या है, वो बताना क्या चाहते हैं। बाजार तो हम रोज ही जाते हैं, कई बार जाते हैं, अपनी आवश्यकता का सामान लेते हैं जो हमें खरीदना होता है, और बिना आवश्यकता कोई चीज अच्छी लगी उसे भी हम उठा के ले आए, है ना। अक्सर होता क्या है, बाजार दर्शन में क्या बताया गया है, इसमें बताया गया है कि बाजार का उपयोग यदि हम अपनी जरूरत के लिए करेंगे तो समाज में शांति व्यवस्था बनी रहेगी, समानता की भावना बनी रहेगी। कोई भी चीज बहुत जो उनके दाम आसमानों को छूते हैं, वो स्थिति नहीं आएगी। होता क्या है, अक्सर होता क्या, आपने देखा होगा कि आप लोग जाते हैं, बाजार जाते हैं, और आपको ये पता होता है मन में कहीं ना कहीं हमें ये चीज खरीदनी है, हमें एक अपने शर्ट खरीदनी है, हमें जो भी बुक्स खरीदनी है, ये खरीदनी है, वो खरीदनी है। हम बाजार चले गए, और बाजार जाते समय हर व्यक्ति अधिकतर जितनी उस चीज की कीमत है जिसे वो खरीदने जा रहा है, लगभग उससे अधिक पैसे लेकर जाता है। और होता क्या है, जब हम बाजार से आते हैं, अधिकतर देखा होगा, होता ये है कि कई बार हम ऐसी खरीदारी में उलझ जाते हैं बाजार जाकर कि हमारे पास जो आने का साधन है, रिक्शा है या 3 व्हीलर है या ई रिक्शा है, उसके पैसे भी हम क्या करते हैं, हम उससे कहते हैं भैया घर चलो, हम आपको घर से देंगे। तो ऐसी स्थिति क्यों आती है, क्या है ऐसा बाजार में, हम ऐसा क्यों करते हैं? भाई बाजार गए तो अपनी जो चीज लेनी थी वो भी तो लेके आ सकते हैं। होता क्या है, जब हम बाजार जाते हैं तो बाजार का रूप इतना आकर्षक होता है, दुकानदार उसे इतना अधिक सजाकर रखते हैं, इस तरह से शो करते हैं कि व्यक्ति का मन उसकी जरूरत ना होने पर भी उसे खरीदने के लिए लालायित हो जाता है। हम जाते हैं एक चीज खरीदने, देखा थैले भर भर कर आ जाते हैं, और जब देखते हैं कि हम बचा क्या, जो हम पैसे ले गए थे सारे खत्म हो गए, बचा क्या, कुछ भी नहीं। तो जो चीजें हमें उस समय बाजार में सही लग रही थी, ये भी काम आ जाएगा, ये भी काम आ जाएगा, ये भी काम आ जाएगा, उससे जब घर आते हैं तो क्या होता है, जो चीजें हमें उस समय आकर्षक लग रही थी, अच्छी लग रही थी, सारे पैसे हमने उसमें खर्च कर दिए, तो इससे क्या होगा, जो हम घर आते हैं, जो हमने पूरे महीने के लिए अपने रूटीन के लिए अपने पैसे रखे थे, वो तो सारे खर्च कराए हम कहाँ, बाजार में। तो वो चीजें जो वहां हमें आकर्षक लग रही थी, जरूरत की भी लग रही थी कि कभी ना कभी काम आ जाएंगी, अब वो घर आने पर क्या होता है, वो जीवन में खलल डालने लगती हैं। खलल माने परेशानी, और परेशानी क्यों डालने लगती है, भाई हमारा बजट तो था इतना, हमने तो पूरे महीने का बजट बनाया था उस पैसे में, और हम खरीदारी कर लाए आधे से ज्यादा पैसे की, तो जो पूरा महीना हमें चलाना था वो हम किससे चलाएंगे, जो हमारी आवश्यकता की चीजें हैं उस किससे खरीदेंगे, बजट खराब हो जाता है। और वो चीजें जो उस समय हमें सुहावनी लग रही थी, अच्छी लग रही थी, वो जीवन में परेशानी महसूस कराती है। तो इस पाठ के द्वारा वो यही बताना चाहते हैं कि हमें बाजार का उपयोग अपनी आवश्यकता या जरूरत के अनुसार करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, जिस चीज की हमें जरूरत है अगर हम वही चीज लेंगे तो दूसरे को जिसकी जरूरत है वो अपनी जरूरत की चीज लेगा, एक समानता का भाव बना रहेगा। यदि हमने अपनी जरूरत की भी सामान ले लिया और जिसकी हमें उस समय जरूरत नहीं है वो चीज भी खरीद ली, तो वो हमने किसकी खरीद ली, किसी दूसरे के हिस्से की, जिसकी उसे जरूरत थी। निश्चित रूप से जब चीज हमने जैत की खरीद ली, चीज की कमी हुई बाजार में, और बाजार में चीज की कमी होने से दाम ऊपर हो गए, दाम बढ़ गए।
अब उन्होंने एक उदाहरण द्वारा बात स्पष्ट की है, और सारा दोष किसको दे देते हैं? घर वाली के लिए, कि स्त्री है माया न जोड़े तो कौन जोड़ेगा। भाई ये साथ गई थी तो इतना सारा सामान, अक्सर हमारे साथ भी होता है, आपके भी होता होगा। बाजार में एक चीज लेने जाओ, अरे नहीं ये इस चीज की भी तो जरूरत है, इसे भी ले लो। इसे वो इतनी आकर्षक रूप से उसे फैला कर रखते हैं, सजा कर रखते हैं कि वो आंखों के राह काम करता है। बाजार के जादू को, आकर्षण को हम किसकी रास्ते से देखते हैं? राह मायने रास्ते, आंखों के रास्ते। और वो इतना आकर्षक ढंग होता है कि ना चाहते हुए भी हम उस चीज को खरीद लाते हैं। तो और ये असर किन लोगों पर करता है बताओ? किन लोगों पर ज्यादा असर करता है ये बाजार का जादू? बाजार का जादू क्या ऐसे लोगों पर असर कर जाएगा कि जिनकी जेब खाली है, या जिनके मन में कोई भाव ही नहीं है मुझे, या नकार का भाव है, कुछ लेना ही नहीं है। ये उन पर जादू करता है जिनका मन तो खाली होता है लेकिन जेब भरी होती है। मन में कोई भाव नहीं होता निश्चित कि हमें लेना क्या है। मन खाली होने से क्या मतलब है? कि कोई निश्चित भाव ना होना कि हमें खरीदना क्या है, हम क्या लेने बाजार जा रहे हैं, और हमारी जेब में पैसे हैं, जेब भरी हुई है, तो क्या होगा? हम अनाप शनाप चीजें खरीद लाएंगे। ये किस पर जादू करता है अधिकतर? जिनका मन खाली हो और जेब भरी। भाई जिसका जेब और मन दोनों खाली है वो कैसे करेगा? जिसकी जेब खाली है वो भी नहीं कुछ खरीद सकता, जिसके मन में नकार है वो भी नहीं खरीद सकता। ठीक है, तो ये उन पर जादू करता है कि जिनका मन तो खाली है, मन में निश्चित कोई भाव नहीं है हमें लेना क्या है, और जेब भरी हुई है मतलब पैसे की शक्ति है। अब यहाँ बाजार की सार्थकता किसमें है? वास्तव में हमें बाजार का प्रयोग कैसे करना चाहिए कि हम उसे सार्थकता दे सकें? बाजार की सार्थकता है जो चीज की हमें आवश्यकता है, वास्तव में जाएं, उस चीज को बाजार के आकर्षण में ना फंसे। उसका तो काम ही है सजा धजा होना, आकर्षक रूप से प्रस्तुत होना, और वो तो ये भी कहेगा आओ मुझे लूटो, मुझे खरीदो। लूटो से मतलब क्या है? मुझे खरीदो। अगर वो इस तरह से अपनी चीजें प्रदर्शित नहीं करेंगे तो क्या कोई उनके सामान को रखे हुए को पता नहीं अंदर दुकान में क्या क्या रखा है? अगर वो बाहर शो नहीं करेंगे तो आम आदमी को क्या पता इसकी दुकान में अंदर क्या है? वो हर दुकान में तो नहीं जाएगा। भाई बाजार का तो काम है, दुकानदारों को तो काम है अपने सामान को बहुत अच्छे से जज सजाकर प्रस्तुत करना। दुकानों के आगे डमी पे लगा देते हैं, दुकानों के आगे हैंगर पे लगा देते हैं, ताकि सबको ये पता चले कि इस दुकान में ये चीजें मिलती। लेकिन सार्थकता किसमें है? कि यदि हम बाजार जा रहे हैं तो हमारे मन में एक भाव हो हमें क्या लेना है, और वो चीज लेकर हम अपने घर आ जाएं। ये एक उदाहरण द्वारा इन्होंने अपनी बात को कहा है। एक भगत जी थे चूरन वाले, वो चूरन बेचने का काम करते थे, और उनका चूरन इतना ज्यादा प्रसिद्ध था कि वो शाम के समय जाते थे केवल 1 या 2 घंटे को, और उनका चूरन हाथों हाथ बिक जाता था। कई कंपनियों ने उनसे वो किया कांटेक्ट, तुम हमारे साथ काम करो, ये नुस्खा बताओ, काम करो और बड़े स्तर पर हम ये काम करेंगे। उन्होंने साफ इनकार कर दिया, नहीं मैं इसी से खुश हूं। और वो केवल जितने का उन्हें चूरन बेचना होता था 4 आने का, उतने का चूरन बेचते थे, और बाकी चूरन यदि बच भी जाता था उसे पैसे में नहीं देते थे, बल्कि आसपास खड़े लोगों को दे देते। और उसके लिए जो उन्हें चाहिए, नमक, काला नमक, जीरा, जो भी चीज चाहिए, सीधे पंसारी की दुकान पर बाजार में जाते थे। वो बाजार तो उनके लिए भी था, उसी बाजार से निकल के तो जाते थे, लेकिन उन पर कोई उनको कोई अपनी तरफ आकर्षित नहीं करता था, क्योंकि उनके मन में एक निश्चित भाव था मुझे क्या खरीदना है। बाजार तो उस समय भी ऐसे ही सजा रहता था, उन पर कोई प्रभाव उसका नहीं पड़ता था। सीधे पंसारी की दुकान पर जाते थे, अपनी आवश्यकता की चीजें खरीदते थे और लौट आते थे। तो वास्तव में ऐसे लोग बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं। कई बार बाजार भी, ऐसा नहीं है लोग ही सार्थकता प्रदान करते हैं, कई बार वास्तव में यदि बाजार भी लोगों की आवश्यकता की चीजों को उन्हें
मतलब एक तरह से भ्रम में ना डालकर उन्हें धोखा ना देकर, होता क्या है, दिखाते कुछ है आता कुछ है। और अब तो इमोजन ऐसा चल रहा है, अमेजोन पर मंगाते हैं कि इतना ज्यादा आकर्षित होते हैं लोग, फटाफट कर देते हैं, और जब घर आता है तो क्या देखते हैं, 1% भी सच्चाई नहीं है, और उसे वापस भेजते हैं या मजबूरी में रख लेते हैं। ये क्या हो गया, धोखा, छल, अपने सामान को बेचने के लिए। कुछ दुकानदार वास्तव में ऐसे होते हैं जो लोगों को वास्तव में उनकी आवश्यकता की चीज ये धोखाधड़ी नहीं करते, उन्हें देते हैं जैसी उन्हें चाहिए, तो वो भी बाजार सार्थकता प्रदान करता है, वो भी बाजार सार्थक है यदि वो ऐसा काम कर रहा है। क्यों, कुछ चीजें तो अच्छी आ जाती हैं, कुछ लोग जो वास्तव में दिखाते हैं वो देते हैं, और कुछ लोग धोखा कर देते हैं, है ना। कई बार होता है, मैंने भी थोड़ा सा प्रभावित होकर अपने जीवन में कुछ सामान मंगा लिया। जैसे एक लेडी की आदत होती है, मुझे अच्छा लगा, अरे कम पैसे में मिल रही है इतनी साड़ी, चलो इसे कर देते हैं। मैंने भी मंगा ली 2 साड़ी 2 बार, और उनका परिणाम ये निकला कि दोनों बार वो साड़ी मुझे वापस भेजनी पड़ी। दिखाया कुछ गया, और जब आया हमारे पास तो वो उससे बिल्कुल 1% भी उसके अनुसार नहीं था। तो ऐसा बाजार भी सार्थक बाजार नहीं कहा जा सकता, ऐसे बाजार को हम सार्थक बाजार नहीं कह सकते। एक तो ये बताया गया है कि बाजार की सार्थकता किसमें है, कि जो चीज अगर हम बाजार को सार्थकता दे रहे हैं, तो जो चीज हमें खरीदनी है हम उसी को खरीद कर लाएं, अपनी आवश्यकता की चीज को खरीद कर लाएं। अगर हर व्यक्ति ये सोचेगा तो हर व्यक्ति को उसकी आवश्यकता की चीज मिल जाएगी। जो बाजार में बाजारूपन है, दिखावे के लिए बाजार का उपयोग हो रहा है, वो नहीं होगा। जो दुकानदार लूट रहा है वो नहीं लूट पाएगा। जो हर चीज की, होता क्या है, हमने बेकार की चीज खरीद ली, वो किसी और को खरीदनी थी, तो क्या हुआ, बाजार में उस चीज की कमी हो गई तो दाम बढ़ा दिए दुकानदारों ने, तो वो स्थिति नहीं आएगी। असमानता और अशांति का भाव नहीं आएगा, उससे क्या बढ़ेगी, अशांति बढ़ेगी। अभी पीछे तुमने देखे प्याज के भाव 100 रुपए, सुना था या नहीं, 100 रुपए प्याज के भाव। जितने लोगों के पास थी और भी दबा के रख ली कि और महंगी होगी तो हम उसे देंगे। क्या सार्थकता है ये? नहीं है। यही कारण होता है कि बाजार में कई चीजों के दाम बहुत अधिक बढ़ जाते हैं, लेकिन बाजार सब में समानता रखता है, ये भी बात सही है। कहीं कहीं हम देखते हैं, जब हम बाजार में जाते हैं तो मंदिरों में भी अब तो वो स्थिति नहीं है, या सार्वजनिक स्थलों पर भी कुछ स्थानों पर ऐसा होता है कि मंदिर में ये जाति नहीं जाएगी। ये छोटे लोग हैं, मंदिर में कैसे चले जाएंगे हमारे मंदिर में, क्योंकि हम तो ऊंची जाति के हैं, हमारे मंदिर में ये लोग जाएंगे। कहीं कहीं अभी भी ये चीजें हैं, लेकिन बाजार में ऐसा कोई भाव नहीं मिलता, ऐसा कोई भाव नहीं मिलता बाजार में। क्यों? बाजार में दुकानदार के पास किसी भी जाति का वो भेदभाव नहीं करता, किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का, है ना, अमीर गरीब कोई भी चला जाए, गांव का शहरी कोई भी चला जाए, क्या दुकानदार उससे ये कहता है कि तुम मेरी दुकान में मत आओ, या तुम मेरी दुकान के यहाँ मत बैठो, इस पर सीट पर मत बैठो, या तुम खरीदारी मत करो, या तुम्हें मैं ज्यादा पैसे का दूंगा उसे कम पैसे का दूंगा। बाजार में लिंग, जाति, वर्ण, है ना, कुछ भेदभाव नहीं होता, वो सबको समान समझता है, सबको समान समझता है, ये तो सही है। जबकि हमारे समाज में कुछ स्थानों पर अभी भी कुछ लोगों के लिए प्रतिबंध लगे हैं। वो किसी में ये नहीं करता कि नहीं ये ऊंची जाति का है, ये नीची जाति का, ये अमीर है, ये गरीब है, ये शहरी है, ये नहीं, वो सबको समान रूप से एक भाव से सबसे बातें करता है, अपना सामान देता है। एक है बाजार का बाजारूपन। बाजारूपन कहते हैं दिखावे के लिए बाजार का प्रयोग करना, बाजार का प्रयोग दिखावे के लिए करना। इसमें कुछ शब्दावली ऐसी भी आई है। बाजार का प्रभाव जब होता है जब हमारा मन खाली हो। मन खाली से कुछ चीजें हैं, इसमें क्वेश्चन भी है एक पीछे। मन खाली का मतलब होता है मन में कोई निश्चित भाव ना हो
कि हमें ये लेना है और ये चीज नहीं लेनी। और जब नकार का भाव होता है और जेब भरी हो तभी हम बहुत सारी बेकार की चीजें खरीद लाते हैं, क्योंकि हमारे मन में निश्चित ही नहीं है हमें लेना क्या। दूसरा होता है जब मन खाली ना हो, मतलब हमें निश्चित पता है कि हमें लेना क्या है। हमें एक शर्ट लेनी है, हम बाजार गए, बहुत सारी दुकानें, शर्ट की दुकान पर गए, हमने अपनी शर्ट खरीदी और हम आ गए। मन में नकार हो, नकार होता है किसी के प्रति नेगेटिव भाव होना, हमें लेना ही नहीं है। ये जितनी फैशन की चीजें हैं ये आज की जनरेशन को बिगाड़ रही हैं। जितने भी खाने पीने की चीजें हैं लोगों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर डाल रही हैं। तो हमारे मन में भाव ही नहीं है, नकार का नेगेटिव भाव है, हमें नहीं लेना और हम बाजार से निकल गए। ये हो गया ना लेना। एक होता है मन शून्य होना। शून्य माने बंद, और अगर मन बंद हो गया वो निर्जीव की स्थिति होती है, तो हम कुछ सोच ही नहीं सकते, मन में कुछ आ ही नहीं सकता। तो कुछ भाव हैं इसमें, मन बंद होना, नकार होना, मन खाली होना, मन भरा होना या खाली ना होना, मन में कोई निश्चित भाव होना। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया बाजार दर्शन में कि हम बाजार जाते हैं लेकिन बाजार को सार्थकता प्रदान नहीं करते। हमें बाजार को सार्थकता प्रदान करनी चाहिए, और वो हम कैसे कर सकते हैं कि जो चीज हमें खरीदनी है हम जाएं उसी चीज को खरीदें और आ जाएं। तो इस तरह से हर एक व्यक्ति को उसकी आवश्यकता की चीज मिल जाएगी, तो मन जो बाजार में उस चीज की कमी नहीं होगी किसी चीज की, और जो भाव बढ़ने से अशांति या असमानता का भाव नहीं होगा। लेकिन ऐसा लोग नहीं करते। ये दिखाने के लिए कि हम तो इतनी महंगी चीज लाए हैं, समाज में हमारा तो इतना बड़ा स्थान है, म्यूजिक सिस्टम इतना महंगा लाए हैं, चाहे उसे म्यूजिक की ABCD पता ना हो, लाए हैं किस लिए? दिखावे के लिए। दिखावे के लिए, समाज में अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए। दूसरा मैंने बताया कि बाजार भी सार्थक नहीं है। अगर बाजार सार्थक होता तो वो लोगों की आवश्यकता की पूर्ति करता, ना कि अपने सामान को इतना बढ़ा चढ़ाकर आकर्षक रूप में प्रदर्शित करता, लोगों को धोखा देता, ग्राहकों को दिखाता कुछ और देता कुछ। तीसरा, बाजार में जो लिंग, जाति, ना धर्म, संप्रदाय, इनको लेकर बाजार कभी किसी ने कोई भेदभाव नहीं करता। वो अपने सभी ग्राहकों से समान रूप से व्यवहार करता है, उसका व्यवहार समान होता है सभी के लिए। वो ये नहीं कहता कि ये उच्च जाति का इसे मैं अपने आगे बिठाऊंगा, ये नीची जाति का तुम बाहर रहो, नहीं। उसका अपना काम है अपने सामान की बिक्री, तो सभी को वो समान रूप से एक जैसा व्यवहार करता है। ठीक है। अब सार्थकता हम कैसे दे सकते हैं? इसमें सार्थकता देने के लिए उन्होंने भगत जी का उदाहरण दिया है, चूरन वाले भगत जी। ऐसे भी लोग हैं, सब एक से नहीं होते, ऐसे भी लोग हैं जो चूरन वाले भगत जी थे। किस तरह अपने चूरन का सामान लेकर आ जाते थे, वो भी उसी बाजार से जाते थे, लेकिन बाजार का कोई प्रभाव उन पर नहीं पड़ता था, अपने नियमित सामग्री लेकर अपने घर आ जाते थे। तो बाजार का प्रभाव, एक मन के जो भाव है, नकार होना, मन शून्य होना, मन खाली होना, और ये जो बाजार है, बाजार का आकर्षण किसकी राह काम करता है, किसके रास्ते हमारे अंदर प्रवेश करता है? मन मस्तिष्क पर छाता है, किसके रास्ते? आंखों के रास्ते। आंखों की राह काम करता है। हम आंखों से तो देखते हैं बेटा, जो भी बाजार का सामान होता है हम किससे देखते हैं? आंखों से। और कैसे लोगों को ज्यादा प्रभावित करता है? जिनका मन खाली हो लेकिन जेब भरी हो। क्योंकि अगर मन खाली है और जेब भी खाली है तो वो कुछ खरीद ही नहीं सकता। हमारा मन खाली है, कोई निश्चित भाव नहीं है, लेकिन पैसे हमारी जेब में हैं। कुछ लोग अपनी परचेजिंग, पैसे की शक्ति दिखाने के लिए परचेजिंग पावर का प्रयोग करते हैं। एक जो हमारे यहाँ बाजार होते हैं, बाजार होते हैं वो कितने प्रकार के, कैसे कैसे कह सकते हैं?
अब एक तो मॉल की संस्कृति आ गई। मॉल की संस्कृति है जिसमें बड़े लोग जाते हैं, जिसमें स्टैंडर्ड दिखाने के लिए लोग, चाहे वो सामान कम का हो, लेकिन अगर मॉल में पहुंच गया तो उसकी कीमत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। एक आम बाजार जिसे हम मध्यम वर्गीय लोग प्रयोग में करते हैं, लाते हैं। एक होता है हाट या बाजार जो साप्ताहिक लगता है, पैच भी कहते हैं जिसे, साप्ताहिक बाजार लगता है, जिसमें कुछ छोटे लोग है ना, जो थोड़ी निम्न, जिनकी इनकम है, निम्न जाति के हैं, तो वो लोग ज्यादा उसका उपयोग करते हैं। तो उसमें जो बाजार है, जो मॉल की संस्कृति है, बड़े स्तर पर आ गई। मध्यम स्तर पर बाजार की, और हाट या साप्ताहिक जो बाजार होता है वो निम्न स्तर पर आ गया। ठीक है, ये बाजार हो गए, कितने प्रकार के हो गए। अभी ये अगर मैं एक सवाल आपसे करूं कि बाजार का जादू चढ़ता है, जादू चढ़ता है तो क्या क्या होता है, हम क्या क्या चीजें खरीद लाते हैं, कैसा लगता है, क्या लगता है, और जब बाजार का जादू उतरता है तो हमें कैसा लगता है। जब हम बाजार में जाते हैं, आकर्षण में फंस गए, तब कैसा लगता है, और हमने बिना बात की सामान की खरीदारी कर डाली, तब क्या लगता है। और जब हम घर आ गए, हमारे पास नहीं बचे आने के लिए पैसे भी, तो हम घर आके देते हैं, तब क्या लगता है। क्या इसका आंसर मुझे मिलेगा बेटा, कोई बच्चा देगा? मैम जब बाजार का जादू चढ़ता है तो हम फिजूल खर्ची करते हैं। वेरी हम गुड, उस सामान को भी खरीद लेते हैं, हम उस सामान को भी खरीद लेते हैं जिसकी हमें जरूरत नहीं होती, जिसकी हमें आवश्यकता नहीं है, जरूरत नहीं है। हाँ, और जब बाजार का जादू उतरता है तो तब हमें पता चलता है कि हमें बाजार की चकाचौंध ने मूर्ख बना दिया था। बिल्कुल, एक तो ये पॉइंट हो गया कि बाजार की चकाचौंध ने हमें मूर्ख बना दिया, हम उसमें फंस कर रह गए। और क्या होता है मैम, बाद में हमें पछतावा होता है कि हमें जो चीज खरीदनी थी उसके अलावा हमने अनावश्यक वस्तु खरीद ली। बिल्कुल, जो चीजें उस समय हमें आवश्यकता की ऐसी लग रही थी, काम आ जाएंगी, आराम देने वाली लग रही थी, वो घर आकर हमें खलल डालने वाली लगती है। हमारे मतलब पूरे महीने का वहाँ हमारा बजट बिगड़ जाता है, बजट बिगड़ जाता है। और जो चीजें आरामदायक लग रही थी वहां बाजार में खरीदते समय, वो कैसी लगने लगती है, हमें खलल डालने वाली, हमें परेशानी देने वाली प्रतीत होने लगती है। ठीक है, तो ये था आपका बेटा बाजार दर्शन। इसके बारे में मैंने आपको कुछ चीजें मेन बताई, जिसके आधार पर हम अपने क्वेश्चन आंसर को समझेंगे। अब थोड़ा सा डिस्कशन से पहले आपकी वीडियो यहीं पर